सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गैल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनां खिलाफ जगराओं च किसान महापंचायत का आयोजन। किसान आगुआं ने केंद्र सरकार नूं दित्ती चेतावनी, कहा खेती कानूनां की वापसी तक जदोजहद रहेगी जारी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोक सभा च खेती कानूनां खिलाफ कड्ढी पड़ास, कहा खेती कानूनां का मकसद सरकारी मंडियां का खात्मा करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा च भारत चीन सरहद विवाद नूं लैके दिता बयान, कहा पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील कोल विवाद उत्ते भारत चीन दरम्यान होया समझौता, दोवें देश अपनी फौजां पिछे हटाउण लई तैयार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार के खेती कानूनां खिलाफ जगराओं च किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं ने किसानों को संबोधन किया। इस मौके भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के सूबा प्रधान बलवीर सिंह राज्यपाल ने कहा कि दिल्ली च पंजाब के किसानों ने ही सब तो पहला केंद्र सरकार के काले कानूनां खिलाफ संघर्ष का मुढ़ बन्निया, जिस तो बाद हरियाणा भी इस शामिल हो गया तो हौली हौली देश के बाकी सूबों के किसान इस संघर्ष च जुड़ते गए। राज्यपाल ने कहा कि कानून किसानों लिए नहीं सगों व्यापारियों लिए बनाए गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार तुरंत इन्हां कानूनों को वापस लवे। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों की वापसी तक जदोजहद जारी रहेगी। दसना पड़ता है कि महापंचायत दौरान कवरेज करने वाले पत्रकारों को काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पिया। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोक सभा च खेती कानूनों खिलाफ भड़ास कढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों ते उसकी मंशा उत्ते गल करनी चाहिए है। उन्हें कहा कि सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने कानूनों नाल मंडियां खत्म हो जाएंगियां। राहुल गांधी के भाषण दौरान लोक सभा च बीजेपी के सांसद मैंबरों ने हंगामा कर दिता। राहुल गांधी ने कहा कि जदों ये कानून लागू होंगे तो छोटे किसानों मजदूरों का काम बंद हो जाएगा। सिर्फ दो लोग हम दो और हमारे दो ही इस देश को चलाएंगे। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज सब्जी फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं। तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। केंद्र सरकार के खेती कानूनों खिलाफ चल रहे संघर्ष च बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले आजाद किसान कमेटी दुआबा के प्रधान हरपाल सिंह संघा नूं संयुक्त किसान मोर्चे वालों मुड़ बहाल कर दिता गया। इस संबंधी किसान आगू जगजीत सिंह डलेवाल नाल गलबात हुई तो उन्होंने इस गल की हामी भरी है कि हरपाल सिंह की जथेबंदी की बहाली की रिपोर्ट आ चुकी है। दस दिए कि हरपाल सिंह संघा वालों खुद दस्सिया गया कि उन्होंने सस्पेंड किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस उत्ते ट्रैक्टर परेड दौरान किसान नवरीत सिंह की मौत के मामले की जांच अदालत की निगरानी हेठ SIT तो करवाउण की मंग नूं लैके दिल्ली सरकार ते पुलिस तो जवाब मंगिया। जस्टिस योगेश खन्ना ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और रामपुर के जिला हस्पताल के मुख्य मैडिकल अफसर नूं नोटिस जारी किए हैं।
ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਭਲਕੇ ਹੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਫਤ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 169 ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਚਮੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਵਾਤੀ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੌਚਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 169 ਲੋਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਪੋਵਨ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਫਸੇ 35 ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਪੋਵਨ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਂਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਤਪੋਵਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 1 ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏਗੀ। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय,
सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी यलेची पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। उधर अमृतसर च भी कांग्रेसियों ने ਵੱਧਦੀ महंगाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया, जिस दौरान कांग्रेसी विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने शमूलियत की और बैनर फड़ के सरकार खिलाफ रोस प्रगटावा किया। इस मौके उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा के आम लोगों का जिउणा मुहाल कर रही है। केंद्र सरकार वालों लगातार ਵਧਾਈਆਂ जा रही तेल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ किसान विरोधी काले कानूनों खिलाफ कांग्रेस कमेटी अमृतसर देहाती के प्रधान की अगवाई च मजीठा हल्के के कस्बा टाली साहिब विखे विशाल रोस धरना दिता गया। इस मौके वड्डी गिणती लोगों ने शमूलियत की ते केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी की। बरेटा के वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार विनोद सिंगला ਨੂੰ सैकड़े समर्थकों की हाजिरी में ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। विनोद सिंगला ने कहा कि लोगों की मेहनत सदका कौंसलर बने ने ते इस बार भी उन्होंने जित की उम्मीद है। राजस्थान के साबका कैबिनेट मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी अदारा चढ़ती कला के दफ्तर विखे पहुंचे। इस मौके अदारा चढ़ती कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने उन्होंने सन्मान किताबां दे के किया। इस मौके चढ़ती कला टाइम टीवी के डायरैक्टर सतवीर सिंह दर्दी, जतिंदरपाल सिंह, अमृतपाल सिंह दर्दी, चैनल हैड साहिब सिंह भी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। तुसीं बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।